अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2, जिसमें हम करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और वीडियोज़ को एंड तक लाजमी देखें, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हम यूज़ करते हैं इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग किस लिए यूज़ होता है? फिल्टरिंग एंड एरर डिटेक्शन। जो सिग्नल्स होते हैं उसमें अगर एरर हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, एंड फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करने के लिए, विच मीन्स एरर को रिमूव करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड वन इज कोडिंग थ्योरी। कोडिंग थ्योरी में हमारे पास है डाटा इंक्रिप्शन एंड एरर करेक्शन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारे पास एरर आता है उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम को। लास्ट वन है हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये हमारे पास डिजिटल है, नेम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज होगा। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विच मीन्स DSP यूज होगा एनालाइज, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स। इसमें हम एनालाइज करते हैं, चेंज करते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं सिग्नल्स को। इसमें हमारे पास आ जाएगा इमेजेस, वीडियोस या फिर वॉइस। तो हमारे पास बेसिकली पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक ऐसी रिग्रेशन है जिसमें रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम शो करते हैं nth पावर की फॉर्म में। कैसे शो करते हैं वो हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास पूरा डाटा जो है वो बोर्ड पे लिख दिया मैंने। डाटा क्या होता है? कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है और कुछ चीज़ें हमें गिवन होती है, उन सबको मिला के हम उसको बोलते हैं डाटा। तो हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है P of X। उसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड सेल ऑफ 5th मंथ, वो हमें दे दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है एरर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमने इसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एरर फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, और इसके अलावा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी हुई है। हमें फाइंड आउट करना है एरर। सबसे पहले प्रिडिक्टेड सेल फाइंड आउट करेंगे 5th मंथ के लिए। 5th मंथ है विच मीन्स x की वैल्यू 5 आएगी, तो P of x विच मीन्स P of 5 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 177 यूनिट। ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। हमें एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास आएगा एरर, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। वैल्यूज पुट करके हमने इसको डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 26.25% इसका परसेंटेज एरर। इस तरह से हमने एरर फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है एक डाटा सेट मॉडल्ड है जिसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है P of X की फॉर्म में, और हमें बताया गया है कि पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल टू 2।
हमें फाइंड आउट करना है कि ये कर्व के ऊपर लाई करता है या नहीं करता। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास पी ऑफ एक्स दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। हमें फाइंड आउट करना था कि x इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट है हमारे पास वो इस कर्व के ऊपर लाई करता है या नहीं करता। तो इसके लिए हमने फाइंड आउट किया पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है तो इसलिए पी ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। आंसर आ गया हमारे पास 0 जो कि हमारा रिमाइंडर आ गया। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए विच मीन्स कि वो हमारे पास जो फैक्टर है वो पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी हुई थी x इज इक्वल टू 2। अगर तो हमारे पास होता है x माइनस 2 तो हम लिखते हैं कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर x इज इक्वल टू 2 होगा विच मीन्स कि वो इसकी रूट है। अगर x की वैल्यू होगी तो वो रूट कहलाएगी। अगर x माइनस 2 x माइनस 1 या x प्लस 2 x प्लस 1 इस तरह से वैल्यू होगी तो वो फैक्टर कहलाएगी। तो फैक्टर थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज करते हुए बताया है कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है विच मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ p ऑफ x। अगर p ऑफ x की रूट है इसका मतलब है ये इस कर्व पे लाई करती है वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें डाटा दिया गया है कि एक नॉइज रिमूव करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज को रिमूव करने के लिए एक फिल्टर लगाया गया है। उस फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है पी ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास पी ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू थी हमारे पास -1 क्योंकि एक्स प्लस 1 है तो इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली -1 आ गई। पी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया पी ऑफ -1 जैसे हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास आंसर आ गया -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। स्क्वायर था जहाँ पे वहाँ पर साइन कैंसिल आउट हो गया और जहाँ पर क्यूब था या सिंगल पावर थी वहाँ पर माइनस साइन बाहर आके प्लस को माइनस कर दिया। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। p of -1 is equal to 2 is not equal to 0 which means according to factor theorem x plus 1 is not factor of p of x। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।